हाय, दिस इज कृष्णकांत सिंह बुंदेला। इकोनोमेट्रिक्स के हिंदी के पार्ट 5A में आप लोगों का स्वागत है। बहुत समय के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। प्रिसीजन और स्टैंडर्ड एरर्स ऑफ लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स पर हम फोकस करेंगे। आज के टाइम पे चैट जीपीटी जैसी चीज आ गई है और आप लोग भी इसका इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छी चीज है। तो उसकी वजह से मेरा रिसर्च पार्ट बच गया, तो अब मैं वीडियोस लाइटली बना सकता हूँ। तो मैंने ये कोशिश की है कि इसके थ्रू मैं आप लोगों को बेसिक्स चीजें समझा दूं। बीटा 2 की वैल्यू और बीटा 1 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, आप लोगों ने पढ़ी होंगी। बीटा 1 को इंटरसेप्ट कहते हैं, बीटा 2 को स्लोप कहते हैं। अगर हमारे पास दो सैंपल्स हैं और दोनों के डेटा हमने लिए हैं, डेटा 1 और डेटा 2, पॉपुलेशन में से, यानी मान लीजिए भारत की पूरी पॉपुलेशन में से हमने दो सैंपल्स निकालने किसी भी चीज के। मान लीजिए भारत में 25 करोड़ कारें हैं और उस 25 करोड़ कारों में से हमने अपने शहर के एक गली मोहल्ले का एक सैंपल लिया है कारों का, दूसरी गली मोहल्ले का हमने एक सैंपल लिया है, दो डेटा लिए, तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस होंगे। इसके साथ साथ इन दोनों के बीटा 1 और बीटा 2 हेड जो निकलेंगे उनके बीच में भी डिफरेंसेस होंगे। तो वो डिफरेंसेस जो होंगे वो ज्यादा वेरी ना करें, या वो वेरी कितने कर रहे हैं, करीब करीब हमारा पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करे। यानी इंडिया के जो बीटा 1 बीटा 2 हैं और जो हमारे सैंपल के बीटा 1 बीटा 2 हेड आए हैं उनके बीच में ज्यादा डिफरेंस ना हो, वो थोड़ा उसके करीब पहुंचे। इसी को बोलते हैं प्रिसीजन, यानी हम कितना उसके करीब पहुंच रहे हैं, एग्जैक्टनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमको अलग अलग डेटा लेना पड़ते हैं और हम उसके हिसाब से उसका रिग्रेशन लाइन में यूज करते हैं, एरर्स को भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, मैंने एक फाइल बनाई है, अगर आपको ये चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं दे दूंगा आपको ये। वैसे आप स्क्रीनशॉट भी लेंगे तो आपकी फाइल बन जाएगी। तो कोई भी रेग्रेशन एनालिसिस का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो हमारा एम होता है, वो ये होता है कि हम वो रिलेशनशिप स्थापित करें या वो पता लगाएं जो पॉपुलेशन में है ऑलरेडी। तो हम एक इक्वेशन जो हमारा होता है वाई आई इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस यू आई, ये यूज करते हैं, जिसमें बीटा 1 बीटा 2 हमारी एग्जैक्ट वैल्यूज होती हैं जो हम नहीं जानते पैरामीटर्स की। तो हम क्या करते हैं, हम एक सैंपल निकालते हैं और उस सैंपल के एस्टिमेट्स निकालते हैं, बीटा 1 हेड बीटा 2 हेड्स, इनके फॉर्मूले होते हैं, उस पर हम अभी ध्यान देंगे। लेकिन बीटा 1 हेड और बीटा 2 हेड इन बीटा 1 और बीटा 2 से डिफरेंट होते हैं। जो इनके बीच में डिफरेंस होता है वही डिफरेंस जो कहलाता है रिलायबिलिटी। अगर ये बहुत करीब है इसके तो रिलायबल है, दूर है तो कम रिलायबल है। तो यही मेजर करने को बोलते हैं प्रिसीजन। ठीक है, यानी कि वो एक्यूरेसी क्या है, वो एग्जैक्टनेस क्या है, कि हम पूरे पॉपुलेशन के बारे में पता लगा रहे हैं लेकिन हमारे सैंपल से जो हमने पता लगाया है वो पूरे पॉपुलेशन के कितना करीब है, ये पता लगाना है हमको। ठीक है, और इसको पता लगाने के लिए हम इसका स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं। तो इस इक्वेशन के 4-5 पार्ट हो गए, 4 पार्ट्स लिखे हैं मैंने, क्योंकि मैंने ये जो एस्टिमेटर्स है इनको एक ही माना है। तो एक हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक हो गया आपके एस्टिमेटर्स और एक एरर टर्म। एस्टिमेटर्स में दो हैं आपके पास, बीटा 1 और बीटा 2, इंटरसेप्ट और स्लोप। ठीक है, अब एक एक पार्ट को हम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। वाई आई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, एग्जांपल है कार का माइलेज। कार का माइलेज किस पर डिपेंड करेगा, एक्स आई पर, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे स्पीड, स्पीड बढ़ेगी तो कार के माइलेज पर असर होगा, स्पीड घटेगी तो कार के माइलेज पर असर होगा। स्पीड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और माइलेज डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो बीटा 1 क्या कहलाएगा, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब वो वैल्यू जब x 0 हो, यानी स्पीड 0 हो, शोरूम में रखी है कार, तो कुछ ना कुछ पेपर पे माइलेज तो लिख कर देंगे ना वो, उसी को बोलेंगे हम बीटा 1 इंटरसेप्ट। यानी स्टार्टिंग 0 से नहीं होगी, इसलिए हमने बीटा 1 कुछ ना कुछ लिया हुआ है। फॉर्मूला हमारा जो है वाई आई इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2x। अगर x 0 हो गया तो हमारा वाई आई तो बिल्कुल 0 आ जाएगा, इसलिए हमने पहले कुछ ना कुछ वैल्यू ली है। कुछ ना कुछ वैल्यू तो उसकी होगी ना, माइलेज कार अगर खड़ी हुई है तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ऑलरेडी। अब वो डिपेंड करता है कि स्पीड हमने बढ़ाई तो वो वैल्यू में कितना इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो
इस केस में मान लीजिए बीटा वन हमारा आया 16.2 माइलेज, जो कंपनी ने हमको बोला कि ये कार इतना माइलेज देती है, लेकिन वो अलग बात है जब हम उसको रोड पर चलाते हैं तो उसका माइलेज अप डाउन होता रहता है, क्योंकि एक्स प्रैक्टिकली कभी जीरो हो नहीं सकता। स्पीड जीरो होगी नहीं, आप चलाओगे अगर कार तो रखिए वो बात अलग है, लेकिन अगर आप कार चला रहे हो तो स्पीड तो जीरो होगी नहीं। लेकिन फिर भी ये एक एस्पेक्ट लेकर चला जाता है, क्योंकि हम अभी पेपर कॉपी पे ये सब कर रहे हैं कैलकुलेशन। बीटा टू स्लोप कहलाता है, यानी अगर एक्स में 1 यूनिट का चेंज हो रहा है तो वाई में कितना होगा। तो यहां पर बीटा टू 0.13 माइनस में आया है। ये सब कैसे वैल्यू निकलती हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। अब इसका मतलब क्या है, 1 किलोमीटर अगर एक्स बढ़ता है तो माइलेज 0.13 किलोमीटर घटता है, क्योंकि ये माइनस में आया था। ठीक है, यानी स्पीड बढ़ती है, माइलेज घटता है। और यूआई हमारा एरर टर्म कहलाता है, यानी कि वो पार्ट जो एक्स समझा नहीं पाया। एक्स हमें क्या समझा पा रहा है, केवल स्पीड, जिस पर वाई डिपेंड करता है, लेकिन वाई बहुत सारी और भी चीजों पर डिपेंड करता है जो हम अभी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे टायर का प्रेशर, इंजन की कंडीशन। अगर इंजन की कंडीशन खराब है तो भी माइलेज पर अफेक्ट करेगा, रोड की क्वालिटी खराब है तो भी फर्क पड़ेगा, ड्राइवर का बिहेवियर खराब है तो भी फर्क पड़ेगा। ये सब एरर टर्म में आ जाते हैं जो हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम इसको रखते हैं, क्योंकि हम जो अंदाजा लगा रहे हैं, जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, ओरिजिनलिटी से थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं फर्क आएगा, है ना। तो हम इस इक्वेशन में अगर डालें तो y हैट इक्वल टू 16.2 माइनस 0.13x आ गया, यानी जब स्पीड 0 होगी तो माइलेज 16.2 होगा, स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर होगी तो माइलेज 0.13 किलोमीटर पर आवर होगा, और सो ऑन। तो ये रिलेशनशिप नेगेटिव दिखाता है कि स्पीड बढ़ती है तो माइलेज घटता है। इक्वेशन एक लाइन की तरह है जो बताती है कि एवरेज में एक्स और वाई का लीनियर रिलेशनशिप कैसे दिखता है। ठीक है, क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन है। अब प्रश्न आता है कि एस्टिमेटर्स की वैल्यू कहां से आती है। जो हमारा इक्वेशन था, ठीक है, ये थे पैरामीटर्स बीटा वन बीटा टू, तो सैंपल्स हम लेते हैं और उससे हम एस्टिमेट्स निकालते हैं, बीटा वन हैट बीटा टू हैट। अब इनकी वैल्यू कैसे निकलती है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन उसके पहले हमको एक चीज और समझना होगी कि रेसिडुअल यानी कि यूआई कैसे निकलता है। हमारा जो एक्चुअल माइलेज है और प्रेडिक्टेड माइलेज है उसको माइनस करके हम यूआई निकालते हैं। ये भी अभी हम आगे एग्जांपल में देखेंगे। वाई आई हैट इक्वल टू बीटा वन हैट प्लस बीटा टू हैट एक्स आई, ये हमारा नया प्रेडिक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला हो गया। और हमको सम ऑफ रेसिडुअल स्क्वायर्ड रेसिडुअल्स यानी एसएसआर भी निकालना पड़ते हैं, जिसको हम एक्चुअल और प्रेडिक्टेड से माइनस करके स्क्वायर कर दिया, यानी ये यूआई ही है एक तरीके से। अभी मैं आपको आगे बताता हूं। फिर हम इस इक्वेशन को मिनिमाइज करते हैं मैथमेटिकली, तो फिर हमारा ये निकलता है। ये अगर आपको नहीं आए तो अलग से मैं कभी समझा दूंगा, अभी इस पर ज्यादा फोकस मत कीजिए। मैंने नोट्स बनाए थे तो इसको भी इंक्लूड कर लिया मैंने। नॉर्मलाइजेशन करते हैं, इसको हम मिनिमाइज करते हैं तो इस तरीके का इक्वेशन बन जाता है। इससे हमारा बीटा टू निकलता है, और पिछले वीडियोस में मैंने इसको निकाल के भी दिखाया है, उसको आप देख सकते हैं। और बीटा वन इस तरीके से निकल जाता है। अब हम आते हैं मेन पार्ट पर। इतनी जल्दी जल्दी मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं इस एग्जाम्पल पे आना चाहता था। कार 1 से लेकर 10 तक ली है, ये स्पीड है और ये माइलेज है। ठीक है, अब हम एक्स बार और वाई बार यानी कि मीन निकालेंगे। दोनों का मीन कैसे निकालते हैं, सबको प्लस किया 10 से डिवाइड कर दिया, सबको प्लस किया 10 से डिवाइड कर दिया, तो एक्स बार और वाई बार दोनों के आ गए। अब क्या करेंगे, हम एस एक्स एक्स निकालेंगे, यानी कि एक्स आई में से एक्स बार माइनस करके स्क्वायर करके और सबको सम करके ये निकाल दिया हमने। यानी कि इसमें हमारा 40 था और निकला कितना हमारा 54.3, तो 40 में से 54.3 माइनस किया तो कितना आया 14.3। यहां 14.3 हो गया है, माइनस में आएगा तो उसका स्क्वायर कर रहे हैं हम। सबका स्क्वायर करते 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 हमने ऐड किया तो हमें 762.10 मिला। इसी तरह वाई आई माइनस वाई बार किया हमने, कैसे किया, ये वाई आई है हमारे पास और वाई बार क्या आया 13.93, इसको 13.93 से माइनस कर दिया सबको और उसके बाद सबको ऐड कर दिया। यहां ऐड हम नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम माइनस कर रहे हैं इसको और ये वाली वैल्यू को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद उसका समेशन निकाल रहे हैं। तो ये माइनस में आ सकता है क्योंकि इन दोनों में से कोई एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, तो मल्टीप्लाई भी करेंगे तो
माइनस में भी आ सकता है और दोनों माइनस में हुए तो प्लस में भी आ सकता है। तो बीटा टू का फॉर्मूला होता है एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स एक्स, यानी कि -0.0788061। ठीक है, फिर बीटा वन का फॉर्मूला लगा दिया तो ये वैल्यू आ गई और ये हमारा इक्वेशन में हमने डाल दिया। इसको हम और डिटेल में करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये माइलेज हो गया, स्पीड हो गई। वाई हैट का फॉर्मूला हमारे पास ये है, बीटा वन हैट बीटा टू हैट हम निकाल चुके हैं और इनकी वैल्यूज इसमें पुट की हमने, तो ये हमारी सारी वैल्यूज वाई हैट की आ गई। और वाई अलग है, ध्यान रखना, ये वाई हमारा कौन सा था, ओरिजिनल वाई, और ये क्या है, प्रिडिक्टेड वाई। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा यू आई निकलेगा और ये प्लस माइनस में निकलेगा। इनको स्क्वायर करेंगे, यू आई का स्क्वायर निकालेंगे, फिर ऐड करेंगे तो वो कहलाएगा रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स। तो वाई हैट हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया और यू आई ये निकाल लिया। तो हमने यहाँ पर एक तरीके से इनका राउंड ऑफ फिगर ले लिया है सबका। उसके बाद हम इसमें वैल्यू डालेंगे तो आर एस एस यानी रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स हमारा निकल जाएगा। हम सबका स्क्वायर करके प्लस कर लेंगे। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा होगा ये। इसके बाद हम निकालेंगे वेरियांस। वेरियांस का मतलब क्या होता है कि ये पैरामीटर बीटा टू से एस्टिमेटर बीटा टू कितना डिफरेंट आ रहा है, कितना वेरी कर रहा है। तो यहां पर हम वेरियांस का फॉर्मूला कर रहे हैं, ये सिग्मा स्क्वायर, ये रेसिडुअल वेरियांस है और ये टोटल हो गया इसका एक तरीके से, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें स्टैंडर्ड एरर बीटा टू निकालेंगे वेरियांस का स्क्वायर रूट करके। और ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि वेरियांस की वैल्यू स्क्वायर में आती है, क्योंकि उसमें क्वांटिटीज प्लस माइनस की होती है, इसलिए हम स्क्वायर करके और ऐड कर देते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर अगर बीटा टू हैट का निकालना है तो उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। वेरियांस निकालने का ये फॉर्मूला है और स्टैंडर्ड एरर निकालने का भी फॉर्मूला है। तो रेसिडुअल स्क्वायर यानी यू आई स्क्वायर का पूरा हम टेबल बनाएंगे और आरएसएस निकाल लेंगे। ठीक है, फिर सिग्मा स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसका स्टैंडर्ड एरर दोनों का, बीटा टू का और बीटा वन का निकाल लेंगे। ये हमने x लिया, ये y लिया, ये प्रेडिक्टेड y आया, ui आया और ui स्क्वायर आया, फिर उन सबको हमने प्लस कर दिया तो आर एस एस यानी कि रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स आ गया। ठीक है, फिर हम सिग्मा निकालेंगे तो रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स को ऊपर लिखेंगे, नीचे 10 माइनस 2, 10 हमारे ऑब्जर्वेशन थे और 2 हमारा माइनस करना ही पड़ता है तो क्योंकि हमने दो एस्टिमेटर्स लिए हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 8 की ही है। इसको ऐसा समझिए कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो छूट रही हैं हमसे। अगर हमने 2 ही ऑब्जर्वेशन ली होती और 2 से माइनस हो जाती तो वो 0 आती, इसलिए 2 से ज्यादा ही लेना पड़ता है। इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बोलते हैं। इसको भी मैं क्लियर करता हूं। वेरियांस निकाल लिया हमने, स्टैंडर्ड एरिया निकाल लिया। इसी तरीके से हमने बीटा वन का वेरियांस और बीटा वन का स्टैंडर्ड एरर निकाल लिया। आप लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। फिर हम आते हैं कोवेरियांस पर, यानी बीटा टू और बीटा वन के बीच में क्या समझौता है या क्या उनके बीच का रिलेशन है। इनके बीच का रिलेशन माइनस एक्स बार सिग्मा स्क्वायर अपॉन एक्स 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 से निकाला जाता है। कोवेरियांस ये साथ में विपरीत चल रहे हैं या दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं। दोनों साथ साथ बढ़ेंगे तो पॉजिटिव आएगा, दोनों साथ साथ नहीं बढ़ रहे हैं तो वो नेगेटिव आएगा। ये भी जितना कम होगा उतना अच्छा है हमारे लिए। ठीक है, ये सारी चीजें वैल्यू निकल गई हमारी। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, बीटा वन और बीटा टू हमारे पैरामीटर्स हैं, उसके एस्टिमेट्स जो होते हैं बीटा वन हैट बीटा टू हैट्स। ठीक है, तो हमारे जो पैरामीटर्स हैं 2 होते हैं और ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन हमारी 10 है। ठीक है, तो हमारे पास जो वेरियांस के लिए एस्टिमेशन निकालने के लिए जो बची हैं वो 8 ऑब्जर्वेशन बची हैं। इसको ऐसा समझिए कि 10 ऑब्जर्वेशन है, हमारे फॉर्मूले में 2 पैरामीटर्स ऑलरेडी हैं, स्लोप और इंटरसेप्ट, इनको हम कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे और भी चीज होती हैं जो हम कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि पूरे 10 ऑब्जर्वेशन में UI, U1, U2, U3, U4 ऐसे U10 तक होगा। तो उसमें से 2 रेसिडुअल हमने फिक्स कर लिए जो लाइन में फिट हो रहे थे, वो हमने निकाल लिए। लेकिन बाकी 8 तो बचे हैं ना, तो फिर हम उसका इस फॉर्मूले में यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 कॉइन है और 2 का वेट आपको पहले से पता है, तो आप सिर्फ 8 कॉइन्स का ही वेट फ्रीली मेजर कर सकते हो ना।
है ना। तो 2 पैरामीटर्स हमको पता है और 8 हमारे पास फ्री रेसिडुअल्स बचे हैं, तो हम उसी का वेरिएंस पता करेंगे।